नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं प्रिया हाजिर हूं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का रुड़की में आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया शिरकत करेंगे। यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले कई सालों से शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने शहीद स्मारक पहुंचकर आंदोलनकारियों को नमन किया। इन शहीदों ने जिस चीज़ के लिए कुर्बानी दी थी वो उत्तराखंड तो अभी सपना में ही है। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिन लोगों ने लड़ाई की, उनके बच्चे, उनको ना तो शिक्षा मिली, ना स्वास्थ्य मिला, ना रोजगार मिला। चक्राता में डीएम ने तहसील का निरीक्षण किया। तहसील के निरीक्षण के दौरान डीएम ने राजस्व वसूली और समस्याओं को लेकर निस्तारण न होने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। यहां अधिकारियों ने अमीनों को काम में लापरवाही बरतने पर जमकर लताड़ लगाई। डीएम ने कहा कि तहसील की बिल्डिंग और अधिकारियों की आवास की स्थिति अच्छी नहीं है। इस मामले में व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मुलाकात की और ब्लॉक बिल्डिंग के चक्राता से शिफ्ट न करने को लेकर एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। बना हुआ है लगभग पिछले 20 साल से, और आज तक वो पीडब्ल्यूडी से हस्तांतरित नहीं किया गया राजस्व विभाग को। राजस्व विभाग कहता है कि उसमें कुछ कमियां हैं, वो पीडब्ल्यूडी दूर नहीं कर रहा है, और पीडब्ल्यूडी कहता है हमने बिल्कुल ठीक करके दिया। तो उसके अंदर जो फर्नीचर है, जो भी है, इतनी बड़ी बड़ी उसके आगे घास उगी है। तो सर एक ये सरकारी धन का इस तरीके से हो रहा है। और एक सर यहाँ पे बड़ी बुरी हालत है बिल्डिंग्स की, तहसीलदार आवास, SDM आवास, आपकी तहसील की बिल्डिंग की। चमोली में डीएम ने निजमुला घाटी के दुर्मीगौड़ा क्षेत्र का भ्रमण किया। डीएम ने यहां 10 दिवसीय एडवेंचर फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित विकास कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले लोगों को डीएम ने शुभकामनाएं दी। डीएम ने कहा कि क्षेत्रवासियों के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सीएम ने पर्यटन की दृष्टि से दुर्मी क्षेत्र में विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। हमारे इक्विपमेंट लगने थे, वो सब कुछ लग भी चुके हैं, और उसमें अभी कैंपिंग साइट बनाना, बॉनफायर के लिए साइट बनाना, इसकी फेंसिंग वगैरह के अन्य काम भी अभी आगे होने हैं। और यहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया गया जो परमानेंटली राउंड द ईयर यहाँ पे एडवेंचर की एक्टिविटीज़ को संचालित भी करेंगे। जोशीमठ में इन दिनों सेब काश्तकार अपने अपने फसलों की सुरक्षा के लिए फसल बीमा के तहत सेब प्रीमियम भरने पहुँच रहे हैं। फसल बीमा के तहत CSC सेंटर पर लोगों को सुविधा दी जा रही है। प्रीमियम भरने के लिए डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग की सहायता ली जा रही है। आपको बता दें कि जिले में हर साल 2,500 से 3,000 मैट्रिक टन तक सेब का उत्पादन होता है। यहाँ पर सेब की डिलीशियस राइमर, मक्खन ठोस समेत कई प्रजातियाँ उगाई जाती हैं। काश्तकारों का कहना है कि पेड़ों की कटाई छटाई के दौरान अच्छी बर्फबारी से सेब के पेड़, तने, पत्तों पर लगने वाले कीड़े समाप्त हो जाते हैं। ऋषिकेश में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर IG संजय गुंज्याल ने स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने व्यापारियों के साथ कई विषयों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान IG ने कहा कि ऋषिकेश को 3 जोन में रखा जाएगा और मेले में लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए खास ध्यान रखा जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय व्यापारी लोगों की समस्याओं को सुने और सभी जोन में अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाए। और लक्ष्मण झूला, मुनि की रेती भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो भी कुंभ मेला क्षेत्र में आते हैं ऋषिकेश के रूप में, इस पूरे एरिया में भी तीर्थयात्रियों का काफ़ी आवागमन रहता है। और यहाँ पर अलग से हमारे सेक्टर्स बने हुए हैं और सेक्टर अधिकारी की भी तैनाती हो गई है। और क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से, ट्रैफिक के लिहाज से, और क्योंकि ये पूरा एरिया 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, चाहे वो पौड़ी में, टेहरी और देहरादून में, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने जोनल पुलिस के रूप में एक ही ऑफिसर को रखा है जो कि तीनों को सुपरवाइज करेंगे। वहीं ऋषिकेश में बेरोजगारी को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर हमला किया।
बीजेपी पर हमला करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगामी 21 दिसंबर को विधानसभा भवन का घेराव किया जाएगा। सरकार पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि पलायन करने वाले मजदूरों को अभी तक रोजगार नहीं मिला है। इसी के साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसान बिल का विरोध भी किया जा रहा है। रुड़की के भगवापुर क्षेत्र में सड़क किनारे हुए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने जेसीबी से अवैध अतिक्रमण को हटाया है। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी गई है और कहा कि नियमों का सही से पालन किया जाए। अवैध अतिक्रमण हटाते समय एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट ने बताया कि अतिक्रमण शांतिपूर्ण तरीके से हटवाया गया है। शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही।